बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको एक लॉन्ग कुर्ती जिसके फ्रंट के ऊपर भी 5 पैनल्स हैं और बैक पर भी 5 पैनल्स हैं, इसकी कटिंग बताऊँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने फैब्रिक पठानों से लिया हुआ है जो कि अर्ज़ के हिसाब से 60 इंच चौड़ा है और लंबाई में 2.5 गज़ के बराबर है। इसके एक साइड के ऊपर ये बॉर्डर है। देखने में आपको एक चुनरी नुमा टेक्सचर नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें डोरियापन भी है, यानी इसमें स्क्वायर्स बने हुए हैं जो कि धागे के हिसाब से ही बने होते हैं। इस पे मैंने जो लेसेस इस्तेमाल करनी है, एक मिरर लेस और एक मिल्की लेस है जो कि वाइट कलर को लेके सेम कलर में रंगवाई गई है। दोनों लेसेस मैंने आपको दिखा दी। इसको हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हम स्टिचिंग प्रोसेस में जाएंगे। अब कपड़े के ऊपर डायरेक्ट पैनल कट करने से बेहतर है कि हम इसे एक दफ़ा देख लें कि हमने किस मेजरमेंट के ऊपर कट करना है और पैनल्स का क्या हिसाब होगा, ताकि आप अपनी मेजरमेंट्स के हिसाब से इसे ईज़िली समझ सकें। मीडियम साइज़ की ये कुर्ती बनने वाली है या लॉन्ग कमीज़ बनने वाली है। 5 पैनल्स फ्रंट 5 बैक पे होंगे। शोल्डर 16 इंचज़ तैयार, चेस्ट 20 इंचज़, वेस्ट 19 इंचज़, हिप्स फ्री साइज़, क्योंकि वेस्ट से लेके नीचे दामन में जितनी चौड़ाई हमारी फ्रॉक नुमा कुर्ती की आएगी उसको मैंने डायरेक्ट मिला देना है। लेंथ 46 इंचज़ होगी। अब यहाँ पे मैंने पैनल्स की ड्राफ्टिंग करके रखी हुई है। सारे के सारे पैनल्स की लेंथ 46 इंचज़ लंबी कटेगी। यहाँ पे मैंने 3 तरह के पैनल्स ड्राफ्ट करके रखे हुए हैं। एक है सेंटर पैनल, एक है इसका मिडल पैनल और एक है साइड पैनल। यहाँ पे ये देखिएगा सेंटर पैनल जिस पे नेकलाइन बनेगी फ्रंट और बैक की, मिडिल पैनल जो इसके बीच में इसको थोड़ी सी शेप देगा, और साइड के पैनल जिस पे आर्म होल वगैरह कटिंग होंगे। जो मेजरमेंट्स मैंने आपको बताई है इसके हिसाब से सेंटर पैनल की चौड़ाई 9 इंच तैयार है, लेकिन राइट एंड लेफ़्ट पे हमें सिलाई का मार्जिन चाहिए तो मैंने 1.5 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो 10.5 इंच चौड़े 46 इंच लंबे 2 पीसेस कट होंगे, जिसके ऊपर फ्रंट का नेकलाइन और बैक का नेकलाइन बनेगा। इसके बाद ये जो आपको हाफ फ्लास्क शेप कली नज़र आ रही है यहाँ पे, जो एक तरफ से थोड़ी सीधी एक तरफ से तिरछी है, इसकी कटिंग का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको बाद में समझाती हूँ। इसके साथ मैं आपको बता दूँ कि साइड के पैनल जिस पे हमने आर्म होल की कटिंग करनी है, साइड की फिटिंग करनी है, वो थोड़ा चौड़ा ही कट होगा। तो यहाँ पे पहले हम जो मिडल यहाँ पे ये कली है या मिडल पैनल है, ऊपर से शोल्डर की तरफ तो 1.5 इंच होगा। कमर की जितनी गहराई होगी वहाँ तक वो 1.5 इंच सीधा आएगा। उससे लेके एक तरफ तो कली बिल्कुल सीधी आएगी, दूसरी तरफ से वो जितना हमने नीचे घेर देना है 7 इंच चौड़ा, उसके हिसाब से तिरछी हो जाएगी। साइड का पैनल मैंने 10 इंच चौड़ा ही रखा है। इसी में सिलाई का मार्जिन है, इसी में बॉटम का घेर है। इसमें मतलब आप यूँ समझिए कि ये बॉटम से 9 इंच तैयार रह जाएगा। तो यहाँ पे सेंटर पैनल, मिडिल पैनल, साइड पैनल को समझ लीजिएगा, ताकि आपको फर्दर जब मैं कपड़े पे कटिंग करूँ तो समझना आसान हो जाए। अब जो मिडिल पैनल है उसकी कटिंग किस तरीके से करनी है ताकि हमारा कपड़ा भी ज़ाया ना हो, तो हमने 40 इंच लंबे और 2 पीसेस ले लेने, लेकिन चौड़ाई किस हिसाब से रखेंगे। देखिए ऊपर से पैनल जो है वो 1.5 इंच चौड़ा है। अब इसके राइट एंड लेफ़्ट के ऊपर 0.5 इंच सिलाई का मार्जिन चाहिए, जो कि कन्वर्ट हो जाता है मज़ीद 1.5 इंच में। तो 3 इंच ये पैनल ऊपर से रखती हूँ और बॉटम से मैंने 7 इंच चौड़ा रखा है, उसी में सिलाई का मार्जिन है। तो यूँ समझिए कि 10 इंच चौड़े 40 इंच लंबे 2 पीसेस ले लूँगी तो उससे मेरे ये 4 पैनल्स निकल आएंगे। यहाँ पे मैं आपको इसको अब बाद में समझाती हूँ कि इसकी फ़िटिंग हम लोगों ने किस तरीके से करनी है। फ़िलहाल हमें तो इसमें से रेक्टेंगुलर पीसेस फैब्रिक के चाहिए होंगे, जिस तरीके से हम तरीज़ों वाली कुर्तियों की कलियाँ कट करते हैं वैसे ही कट करेंगे। 3 इंच एक तरफ निशान लगाएंगे और 3 इंच इसके अपोजिट साइड पे यूँ तिरछा उसको मिला देना है। ये तरीज़ों वाली कलियाँ ऐसे कट होती हैं, लेकिन चूँकि इसकी शेप कमर तक स्ट्रेट आ रही है ये वाली, तो अब हम क्या करेंगे, जो 3 इंच चौड़ा ऊपर है वहाँ से लेके कमर की डेप्थ में रख रही हूँ 15 इंच तक, और उसको फिर नीचे हम लोगों ने 3 इंच स्ट्रेट लाने के बाद नीचे तिरछा डायरेक्ट मिला देना, ताकि नीचे से घेर आ जाए लेकिन कमर तक फिटिंग बरकरार रहे। दोनों तरफ की डायरेक्शन आपको समझ में आ गई है। और उसके बीच में जो मैंने कट कर दिया है क्रॉस, ये कपड़ा एक्स्ट्रा निकल जाएगा, इसे हम ज़ाया कर देंगे। यहाँ पे ये फैब्रिक इस तरीके से है कि इसके एक तरफ बॉर्डर है। इस दफ़ा हम इसका बॉर्डर सेपरेट नहीं कर रहे, बल्कि इसके साइड वाले हिस्से से यहाँ से, चूँकि ये 2.5 गज़ के करीब कपड़ा है, तो यहाँ पे मैं पैनल्स की कटिंग इस तरीके से करूँगी कि 2.5 गज़ जितना कपड़ा है उस हिसाब से पूरा यूटिलाइज़ कर लूँ। बाद में हम इससे लंबाई के रुख पे फ्रंट और बैक के हिसाब से कट कर लेंगे।
सबसे पहले बारी आती है कि हम लोगों ने सेंटर पैनल जिस पे नेक लाइन बनाना है। अब सेंटर पैनल कह रही हूँ, मिडिल पैनल कह रही हूँ, इसी वजह से ताकि आपको समझ में आ जाए। 9 इंच तैयार चाहिए, 1.25 इंच सिलाई का मार्जिन राइट, 1.25 इंच लेफ़्ट, तो 10.5 इंच चौड़ा। अब यहाँ पे सेंटर पैनल का मतलब समझा दूँ कि इस पे हमारे फ्रंट और बैक के नेक लाइन बनेंगे। करीब से मैं आपको कपड़े का टेक्सचर दिखा रही हूँ। इसमें ये बॉक्सेस बने हुए हैं। इसने मुझे बहुत आसानी दी है कि बग़ैर निशानात लगाए हुए मैं इसी लाइंस के ऊपर 10.5 इंच चौड़ा पैनल कट कर दूँ। फिर मैं वाज़े कर दूँ कि ये 2.5 गज़ कपड़ा था, वो पूरे का पूरा लेंथ में मैंने कट कर देना है इस तरीके से, ताकि बार बार उसे सेपरेट करने से बेहतर है कि पहले हम इसे चौड़ाई के रुख पे फ़ोल्ड कर दें, फिर लंबाई के रुख पे फ़ोल्ड करके इसको कट कर दें, 2 पीसेस में डिवाइड कर दें, एक फ्रंट और एक बैक के। इस तरीके से हमें क्रीज लाइन भी मिल जाएगी नेक लाइन बनाने के लिए। अब इसके बाद जो कपड़ा बचा है इस पे हम लोगों ने जो हमारी मिडल पैनल्स थे, यानी 1.5 इंच तो हमें तैयार चाहिए, 1.5 इंच इसमें सिलाई का मार्जिन चाहिए, तो 3 इंच तो ये हो गया। और फिर हमने इसके नीचे की चौड़ाई कितनी रखी थी, 7 इंचेस के करीब। तो टोटल हम लोगों ने 10 इंच चौड़ी पूरे जितना कपड़ा है हमारा 2.5 गज़ के बराबर पूरी की पूरी पट्टी निकाल देनी है। मैं कटिंग यहाँ पे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि इसी तरह का कपड़ा लेके हम लोग खुले अर्ज़ की ये कुर्ती बना सकते हैं, क्योंकि इसमें नीचे का बॉटम काफ़ी खुला आ जाने वाला है। तो अब यहाँ से मैं इसकी 10 इंच चौड़ाई के ऊपर, अगर आपके पास ऐसा कपड़ा नहीं है तो आप एक कट लगा के खींच के भी फाड़ सकते हैं लंबाई के रुख पे। अब मेरे पास ये था कि ये डोरिया कपड़ा है तो इसको तो हम खींच के नहीं फाड़ सकते, तो मुझे इसे कट ही करना है। तो यहाँ पे मैंने 10 इंच चौड़ाई पे जो कट लगाया है इसी के ऊपर मैं स्ट्रेट कपड़ा कट कर देने वाली हूँ। फिर इसे जस्ट लंबाई के रुख पे 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी, और फिर जब मैं इसके पैनल्स कट करूँगी तो ख़ास तौर पे इस पे मैंने फोकस किया हुआ है, और मैंने कटिंग की वीडियो जानबूझ के अलहदा से रखी है ताकि आपको समझना आसान हो जाए कि हम इसके हिसाब से अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग किस तरीके से कपड़ों को कट कर सकते हैं। ये देखिए 2 पीसेस हैं, लंबाई के रुख पे ही फोल्ड किए हुए हैं, यानी एक फ्रंट का पीस 46 इंच लंबा है, बैक का पीस 46 इंच लंबा है। इसकी कटिंग हम बाद में करते हैं। अब साइड के पैनल्स की बारी आती है। तो साइड के पैनल्स हमें चाहिए 4 और 10-10 इंच चौड़े। तो हमारे पास अब जो ये कपड़ा है इसके ऊपर 20 इंच चौड़ाई के ऊपर मैं कटिंग कर लूँगी, और फिर इसे चौड़ाई के रुख पे सेंटर फोल्ड करने के बाद लंबाई के रुख पे फोल्ड करूँगी तो 4 पीसेस मेरे पास आ जाएंगे। अब ये जो कपड़ा बचा है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि इसकी स्लीव्स में कैसे एडजस्ट करूँगी। ये देखिए ये हमारे पास चौड़ाई के रुख पे फ़ोल्ड किया, फिर इसे हमने लंबाई के रुख पे फ़ोल्ड करना है। तो ये 4 पैनल्स हम लोग जब कट कर लेंगे तो साइड के आ जाएंगे। ये साइड के पैनल हो गए। ये वाला कपड़ा जो हम लोगों ने निकाला था लंबाई के रुख पे डबल फोल्ड करके, इसमें हमारे जो मिडिल पैनल है वो निकलेंगे, और ये हमारा सेंटर पैनल है, इसको हमने चौड़ाई के रुख पे, अभी मैंने आयरन नहीं किया, आयरन करके प्लेस करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ ताकि कोई भी गड़बड़ की गुंजाइश ना रहे। अच्छा, उससे पहले जो हम लोगों ने मिडिल पैनल के लिए 10 इंच चौड़ा फैब्रिक लिया था, 2 पीसेस लिए थे 46 इंच लंबा। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, अभी मैंने इसे लंबाई के रुख पे फोल्ड किया है क्योंकि मैंने पूरे कपड़े की लंबाई के अकॉर्डिंग इसे कट कर लिया था। तो यहाँ से चौड़ाई के रुख पे 3 इंच एक साइड पे निशान लगाया है, तो इसके बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर यहाँ पे 3 इंच निशान लगा दिया है, ताकि मैं आपको वो जो हाफ फ्लास शेप कली जो मैंने आपको पेपर के ऊपर ड्राफ्ट की हुई दिखाई थी वो मैं आपको यहाँ समझा दूँ। ये देखिए 3 इंच यहाँ से चौड़ी है और बाकी का 7 इंच का मार्जिन इस तरफ आ गया, और 3 इंच इस तरफ से चौड़ी है तो 7 इंचेस चौड़ाई का मार्जिन दूसरी तरफ चला गया। अब हमने क्या करना है कि कमर तक स्ट्रेट, असूलन तो हम लोग को कलियाँ इस तरीके से मिलानी चाहिए जो हम तरीज़ों वाले कुर्ते पे मिलाते हैं, लेकिन इस कली में मुझे कमर तक फिटिंग चाहिए। तो मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे 15 इंच गहराई के ऊपर एक मार्क लगाऊंगी और फिर इसे साइड से एक दफ़ा और नाप लूँगी ताकि मुझे पता चल जाए कि ये जो फिटिंग मेरी ऊपर से है 3 इंच, वो 3 इंच यहाँ से भी हो। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला के स्ट्रेट कर देना है, और जो यहाँ पे 15 इंच गहराई के ऊपर हमने 3 इंच चौड़ाई पे मार्क लगाया था उसको हम लोगों ने नीचे इंचिस टेप की वजह से, क्योंकि ये काफ़ी लंबा कपड़ा है, इतना लंबा स्केल होता नहीं है हमारे पास, तो इसको मैं मिला दूंगी उस 3 इंच चौड़ाई वाले मार्क के ऊपर जो हम लोगों ने दूसरी कली की चौड़ाई मार्क की हुई है। अभी मैं निशानात लगा रही हूँ, मेरा ये पूरी फोकस था इस चीज़ के ऊपर कि एक एक चीज़ कैमरा के अंदर आए, तो मैं निशानात लगाने के बाद
आपको इसे फ्लोर पे रख के भी दिखाऊंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। अब ये जो मैंने निशानात लगाए हैं इनको आपस में ज्वाइन कर देना है ताकि हमारी 2 कलियां एक तरफ की तो रेडी हो जाएं, इस तरीके से। और अब हमने दूसरी तरफ की कली को देखना है। अब ये देखें थोड़ी चौड़ी है, तो हमने जहाँ 15 इंचेस डेप्थ के ऊपर वहाँ मार्क किया था, इस तरफ भी 15 इंचेस डेप्थ और साइड से 3 इंचेस अंदर की तरफ लेके इसको स्ट्रेट ऊपर जो हम लोगों ने ऑलरेडी 3 इंचेस बनाए हुए हैं इसके साथ स्ट्रेट मिला देना है ऐसे। और फिर इस वाले निशान को नीचे जो हमारा 7 इंच चौड़ाई है कली की उसके साथ मिला देना है। फिर वही बात कि ये काफ़ी लंबा फैब्रिक है तो इंच टेप की मदद से सेंटर पॉइंट लगा लिया करें ताकि हम स्ट्रेट एक लाइन, बेशक वो तिरछी होती है लेकिन उसमें भी जिगजैग नुमा कटिंग हो जाती है, तो उससे बचने के लिए हम लोग इसके अंदर एक निशान लगा लेते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको सब क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे मैंने वीडियो फास्ट नहीं की है। अक्सर बहनें कहती हैं कि इन्हीं पॉइंट्स पे आके आप वीडियो फास्ट कर देती हैं, तो मैंने आपकी सहूलत के लिए 2 हिस्सों में ये वीडियोस बना दी हैं। ये लीजिए ऐसे मिला देंगे। अब मैं इसे फ्लोर पे रख के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सेम वही चीज़ है, बस इसको मैंने निशानात लगाने का थोड़ा सा चेंज किया था। लंबाई 46 इंचेस, उधर से 3 इंच ऊपर से चौड़ी, इधर से 3 इंच ऊपर से चौड़ी, 7 इंच चौड़ाई इस तरफ है, 7 इंच चौड़ाई इस तरफ है। कमर तक हम लोगों ने 3 ही इंच रखना है क्योंकि सिलाई का मार्जिन तो बहरहाल जाएगा ही जाएगा। और यहाँ से हमने वहाँ तक जो 3 इंच का निशान लगाया था उससे मिला दिया। इसके बाद दूसरी साइड पे हम लोगों ने सेम वही पैटर्न फॉलो किया है। 15 इंच गहराई तक हम लोगों ने 3 इंच चौड़ाई मार्क की है और फिर इसको नीचे, या यूँ कहिए कि नीचे से जो 7 इंच चौड़ाई हमने कली की रखी थी वहाँ ले जाके मिला दिया। इसकी कटिंग कुछ यूँ होगी और ऊपर नीचे से कहीं से जुड़ा हुआ फैब्रिक है ना, तो इसे कट कर लेना है ताकि ये 4 पीसेस में डिवाइड हो जाए इस तरीके से। अब इसको पलट के चारों कलियों को बराबर कर लेना है और इसका जो कमर तक सीधा और फिर तिरछा हिस्सा है वो सेंटर पैनल से जुड़ेगा, यानी उस पैनल से जिससे नेकलाइन और जो साइड वाला हिस्सा है ना वो साइड वाले पैनल से अटैच होगा। अब मैं आपको सारे पैनल्स एक साथ रख के दिखाती हूँ। देखिए वो सेंटर पैनल, उसको चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड करके मैंने आयरन कर दिया है ताकि गला बनाने आसान हो। इसके साथ फिर मैंने मिडिल पैनल रखे हैं और फिर साइड के पैनल अभी तो फ़िलहाल ये साइड से जुड़े हुए हैं, इनको मैं सेपरेट कर लेती हूँ। इस तरीके से हमारी ये कुर्ती की कटिंग होने वाली है। अच्छा, इसके बाद अब हम लोगों ने इसकी शोल्डर की तिरछान कट करनी, फिर हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो अब चूँकि मैंने सिलाई का मार्जिन 1.25 इंच रखा हुआ है तो हर पैनल दूसरे पैनल के ऊपर 1.25 इंच चढ़ा के रखना है इस तरीके से। और ये अब सारे पैनल्स एट अ टाइम मैंने रखे हैं जिस तरीके से हम शर्ट का फ्रंट और बैक पीस रखते हैं। अब चूँकि ये पैनल्स में कट हो गए हैं इस वजह से हमें इसे पिन अप करना पड़ा है। यहाँ देखिए थोड़ा सा कपड़े को पकड़ के देखेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा, ये वाला हिस्सा 1.5 इंच हमें यहाँ पे दिखना चाहिए। कमर की फिटिंग जो मैंने 15 इंच गहराई पर रखी है वहाँ तक पिन अप किया, नीचे से आज़ाद रहने दिया क्योंकि नीचे से घेर इसका काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे थोड़ा बहुत तिरछा है इसीलिए मैंने कमर की गहराई 15 इंच मार्क की थी, अदरवाइज़ 14.5 इंच यानी 14.5 इंचज़ होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। अब हम लोगों ने यहाँ पे शोल्डर की चौड़ाई मार्क करनी है, तो मुझे तैयार शोल्डर चाहिए था 8 इंच। तो यहाँ पे मैंने हाफ इंच सिलाई का मार्जिन भी ऐड करना है, तो मैं 8.5 इंच के ऊपर यहाँ पे कटिंग करूँगी। पहले हम मार्क लगा लेते हैं इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे अब जो ये मिडिल पैनल है नोटिस कीजिएगा कि ये हमारा शोल्डर के अंदर आना चाहिए, यानी जब मैं अब फ्रंट आर्म होल की डेप्थ भी कट करूँगी ना तो यहाँ पे वो लाइन डिस्टर्ब नहीं होगी। तो कोशिश यही करनी है कि ये वाले पैनल्स जो होते हैं ये हमारे जो हम आर्म होल की चौड़ाई कट करते हैं उससे अंदर ही अंदर रहें, यानी शोल्डर के अंदर। आर्म होल की डेप्थ कट करने वाली हूँ 8 इंच और फिर एल शेप जैसे हम बनाते हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने चेस्ट की फिटिंग का मार्क लगा देना है। यहाँ पे मैं ज़रा ये 1 इंच तिरछा कर दूँ जो बैक के हिसाब से होगा। अच्छा, चेस्ट की फिटिंग यहाँ पे रखूँगी 10 साढ़े 10 इंच जितने जिस हिसाब से रखनी है इस तरीके से। इसके बाद मैं कुछ निशानात ऑफ द कैमरा लगा लूँगी ताकि आसानी हो जाए, क्योंकि बारहा मैं आपको सिखा चुकी हूँ। गले की चौड़ाई मैं फ़िलहाल 3 इंच रख रही हूँ और शोल्डर स्लोप 1/2 इंच चौड़ा।
और जो गले की चौड़ाई है उस वाले निशान को शोल्डर स्लोप के साथ मिला देना है। मुझसे बहनें पूछती हैं कि शोल्डर स्लोप कितना होना चाहिए, 1/2 इंच से 1 इंच तक बिल्कुल ठीक रहता है। अब ये 1/2 इंच जो मैंने शोल्डर स्लोप लगाया है, इसमें ऊपर वाले हिस्से की थोड़ी बहुत जो कान थी सेंटर वाले पैनल की वो भी निकल जाएगी, मैं वही देख रही थी। इसके बाद मैंने फ्रंट और बैक आर्म होल के मेजरमेंट्स यहाँ पे लगा लिए थे। आर्म होल की डेप्थ मैंने 8 इंच ली थी, इसका सेंटर लेके 1/2 इंच अंदर की तरफ लेके फ्रंट आर्म होल की मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी थी। और बैक आर्म होल के लिए हम लोगों ने चेस्ट फिटिंग से जो सेंटर हम लोगों ने आर्म होल की डेप्थ का लिया वहाँ तक निशान, ऊपर से थोड़ा सा नीचे की तरफ रख के मैंने 14.5 इंच यानी 14.5 इंच के करीब कमर की गहराई का मार्क लगा लेना है। और फिर चौड़ाई मार्क कर लेंगे यहाँ पे 9 इंचेस के करीब। अब जो हमने चेस्ट फिटिंग और वेस्ट फिटिंग है, इनके पॉइंट्स को आपस में मिला के इसके बाहर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है, जो कि सिलाई का मार्जिन होता है। इसके बाद अब हमारी हिप्स की कोई फिटिंग नहीं है। अब हम लोगों ने इस वाले निशान यानी जो 2 निशानात हैं, इसको डायरेक्ट साइड वाले जो पैनल हैं उसकी नोक तक नीचे मिला लेने हैं। अच्छा, इस शर्ट के ना जब स्टिच हो जाएगी कलियां आपस में, तो साइड में थोड़ी सी गुलाई आएगी, वो तब की बात है जब मैं स्टिचिंग बताऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पे फिटिंग के हिसाब से कटिंग बता रही हूँ। मैंने फ्लोर पे से बिछा लिया था। कमर की जो फिटिंग का एक्चुअल मार्क है उसके बाहर जो हमने 1.5 इंच लिया था उसको हम लोगों ने सीधा कोने के साथ मिलाया। यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि मैंने किस हिसाब से मेजरमेंट्स लगाई हुई है चेस्ट फिटिंग और वेस्ट फिटिंग की, जो कि बारहा मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। अब नीचे से ये आज़ाद है और हम लोगों ने बाहर वाले निशान को बिल्कुल कली के कोने से मिलाना है, उससे 1 इंच अंदर लेके अंदर वाला जो फिटिंग का निशान है उससे मिला के और बैक के ऊपर भी निशानात ट्रांसफ़र कर लेने हैं। और फिर इसके बाद हम लोगों ने इसकी कटिंग कर डालनी है। यहाँ तक उम्मीद है आपको हर चीज़ क्लियर है। इस तरीके से कटिंग कर दी। अब इसमें से 2 कलियों की, चूँकि ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं इनके मुंह, तो ये मैंने 2 के हिस्से की फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर ली है। स्टिचिंग लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पास हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।